हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे यस बैंक में एक लेटेस्ट अपडेट है जो आई थिंक ये पिछले 3-4 महीनों की सबसे बड़ी अपडेट है। ठीक है। और ये अपडेट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, डिटेल में चर्चा करेंगे इसका क्या बेनिफिशियरी है और क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं यस बैंक के बारे में। आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही, लेकिन उसको हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। तो आज दिन में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, उसकी तरफ हम चलेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे और सबसे पहले एनालिसिस के साथ। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज़ क्या है? नेशनल एआरसी टू बी फाउंड बाय द मार्चेंट, ट्रांसफर ऑफ बैड लोन्स में हैपन। बात समझ रहे हैं? मतलब नेशनल एआरसी, अब आपको एआरसी तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक में और फिर पिछली यस बैंक में आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको एआरसी मालूम होगा। क्योंकि यस बैंक में पिछले 1-2 सालों से जो जो लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो बैंकिंग के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन वो समझ गए हैं, कैसे चलता है, क्या रूल होता है, क्योंकि इतना यस बैंक ने सिखा दिया है। गिर गिर के 250-300 रुपए से नीचे गिरता गिरता गिरता, तो लोग इतना सर्च करके समझ गए हैं। अब हम बात करेंगे कि एआरसी, एआरसी आप समझ रहे हैं, लाइक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, लाइक एक बैड लोन, बैड बैंक। ठीक है। बैड बैंक क्या होता है? एक नॉर्मल बैंक क्या होता है? प्रॉपर एक लोन देता है, ठीक है, लेंडिंग करता है 1000 करोड़ 500 करोड़, ठीक है, और उसके बदले में वो इंटरेस्ट कमाता है। ठीक है। और जो डिपॉजिट वहां पे होता है उनके बदले में 6% का डिपॉजिट का इंटरेस्ट देता है, और जो लोन देता है उस पर वो 12-13% का इंटरेस्ट खाता है। ये एक बैंकिंग का बिजनेस है। ठीक है। अब उसमें से मान लो कि कोई लोन जो है एनपीए निकल गए। एनपीए मीन्स जो है वो पैसा तो 1000 करोड़ रुपए का लोन दिया, लेकिन वो जो है वापस नहीं आया। ठीक है, डिफॉल्ट कर गया, ईएमआई नहीं दे पाया। तो आरबीआई का रूल है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर 2 बार से लगातार मीन्स एक मंथ की ईएमआई दूसरे मंथ की ईएमआई जो है डिफॉल्ट करती है लगातार 2 बार, ठीक है, इवन 90 डेज का रूल है। ठीक है। 90 डेज तक वो अगर एनपीए ईएमआई पे नहीं करता है, ठीक है, तो उसको हम बैंकों को हिदायत है कि वो जो है एनपीए डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है। अब वो ये मेनली हम न्यूज पे आते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताया एनपीए का। अब ट्रांसफर ऑफ बैड लोन्स, बैड लोन मीन्स वही एनपीए, वो लोन जो बैड हो गए हैं, मीन्स जो रिकवरी जिनका ईएमआई आ नहीं पाया है एक टाइम के बाद भी, ठीक है, वो बैड लोन हो गए हैं, उन्हें को हमें एनपीए बोलते हैं, ग्रॉस एनपीए। वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मीन्स बैड बैंक को ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज करो कि यस बैंक का जो 40,000 करोड़ का एनपीए है टोटल, ठीक है, वो पूरा इस बैड बैंक नेशनल एआरसी को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। वो क्या करेंगे कि कुछ हेयर कट के साथ रेजोल्यूशन होगा और पूरा पैसा, सपोज कीजिए कि 40,000 करोड़ रुपए का, ऐसा मार्केट में माना जा रहा है कि अगर इसका 50% भी हेयर कट हो जाता है, तो 40,000 करोड़ का 50% मीन 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए भी अगर यहाँ पे आ जाता है यस बैंक का, तो ये बहुत ही बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि एक सर्वाइविंग बैंक है, बैंक सर्वाइव कर गया है। ठीक है। जैसे कोई मरता आदमी होता है, ठीक है, तो लास्ट में एक दो घूंट अगर पानी भी मिल जाता है, तो उसे जड़ी बूटी का काम कर जाता है, तुरंत एक दिन वो जो है जी के फिर स्वस्थ हो जाता है। ठीक है। तो अभी यस बैंक सांस ले रहा है, चल रहा है, लेकिन अगर उसे कुछ हवा और मिल जाए और एक ताकत के रूप में वरदान और मिल जाए, ठीक है, तो वो जो है दौड़ने लगेगा। अब नेशनल एआरसी टू बी फॉर्म इन द मार्च। अब मेन खबर पे अब आते हैं कि एक अभी क्या होता था कि जैसे यस बैंक ने एआरसी के लिए खुद का अलग अलग बैंक अपना अपना एआरसी बनाएंगे, ऐसी चर्चा थी। और यस बैंक ने खुद एक जो है आवेदन दिया हुआ है आरबीआई के पास। ये अभी कुछ न्यूज आई थी, रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्म न्यूज है कि नहीं है, ठीक है, अभी उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन अब जो न्यूज आ रही है डायरेक्ट होम सेक्रेटरी से, फाइनेंस सेक्रेटरी से, ये एक नेशनल एआरसी बनेगा। मीन्स अलग अलग बैंक अपना एआरसी कंपनी ना बना के टोटल एक ही एआरसी बनेगा नेशनल लेवल पे। सारा काम वही देखेगा, जितने भी बैंकों के एनपीए हैं, ठीक है, उसी में चले जाएंगे। तो यस बैंक इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि 17% का एनपीए है इसके पास। अब देखिए यस बैंक का एनपीए कितने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यस बैंक, मैंने इसको लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए इसका ग्रॉस एनपीए कितना है, देख रहे हैं? ग्रॉस एनपीए यस बैंक का 16.80%। ठीक है। अगर हम टोटल ग्रॉस एनपीए देखें तो 32,870 करोड़। अगर कोविड रिलेटेड भी एनपीए मान लें तो 10,000 करोड़ का एनपीए, जैसा इन्होंने
अभी पिछले क्वार्टर में बोला हुआ है कि इतनी वॉच लिस्ट में ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। तो अगर 40,000 करोड़ का टोटल एनपीए हो जाएगा, तो ये पूरा पैसा जो है, पूरा एनपीए जो है 40,000 करोड़, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा। 50% एक हेयर कट का मतलब होता है कि कुछ पैसे जो है लैप्स होके, ठीक है, वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। यही काम होता है एआरसी का। अब जो है नेशनल एआरसी बन रही है, तो नेशनल एआरसी बनने के साथ ही, क्योंकि एक केवल सेंट्रलाइज्ड एआरसी होगी, तो बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे उसमें, ऐसा किसी कंपनी का नहीं होगा, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होगा, तो एनपीए जो है रिजॉल्व होने के चांसेस और तेजी से हैं। और सबसे बड़ी न्यूज इसमें क्या है आपको मालूम है? सबसे बड़ी न्यूज इसमें है कि मार्च एंड तक ये एनपीए, ये बैड बैंक का ये जो है कहानी बन जाएगी, और ट्रांसफर ऑफ बैड लोन सितंबर तक हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स रिकवरी भी सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके पहले यस बैंक बहुत सारे रिकवरी खुद ही से कर रहा है, ठीक है। और कुछ जो है इस नेशनल एआरसी बनने के बाद होगा। अब नीचे आते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये नेशनल एआरसी बन रही है, ये अलग अलग बैंकों की ना होकर केवल एक बैंक की होगी। और सबसे बड़ी चीज है कि मार्च एंड तक बन रही है, ठीक है, जल्दी। आज है 16 मार्च, मतलब अगले 2 हफ्ते में ये बन जाएगी। अब नीचे आते हैं। अब ये देख लेते हैं किसने क्या कहा है। फाइनेंस मिनिस्टर इन द यूनियन बजट लास्ट मंथ। ये चीजें जो है बैड बैंक की बात हुई थी यूनियन बजट में ही बोला गया था, लेकिन इसका एक नोटिफिकेशन जो है, बजट में तो बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन कब कैसे इंप्लीमेंट होता है ये वाली बात होती है। तो अब उसका प्रपोजल आ चुका है। वी आर गोइंग विथ ए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोजल विद इन दिस मंथ। तो 2 हफ्ते के अंदर बन जाएगा। कितना फास्ट हो रहा है, ठीक है। अब जो है जितना एनपीए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी रेजुलेशन होने वाला है, 2 हफ्ते के अंदर बन जाएगा। वी विल बी रजिस्टरिंग कंपनी ऑफ नेशनल एसेट, तो इसका नाम होगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विथ आरओसी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनआरसी ऑफ द ग्राउंड गैदर्ड मोमेंटम आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गेव गो अहेड बैंक टू यूज द वर्ड नेशनल इन द नेम ऑफ कंपनी, ठीक है। अब क्या होगा कि बैंक ने डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट ने कि एक बैंक का एआरसी की बजाय एक नेशनल एआरसी बनेगी, ठीक है। अब नीचे आते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में यही है लोग फ्रेंड्स। सी, ट्रांसफर ऑफ बैड लोन्स हाउएवर विल नॉट हैपन इमीडिएटली। First, we have to form the company, register with the ROC, then we will go to RBI for an ARC license. It will take about 3 months to operationalize fully. तो मेन चीज वही है जो उन्होंने बात किया था ना, कि 2 हफ्ते के अंदर ये पूरी प्रोसेस बन के जो है आरबीआई के पास चला जाएगा। अब जो कोई एक ही नेशनल एआरसी बन रही है, तो आरबीआई तो अप्रूवल देगा ही देगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कोई एक आध बैंकों का नहीं है, ये पूरा नेशनल एआरसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन जो है कंपनियों की बात हो रही है, तो सीधा जो है आरबीआई इसमें अप्रूवल दे देगा। आप see, TV18 had reported that the Indian Association Banks are working with the banks to identify bad loans of the ERC, ठीक है। सो ये मीन थोड़ा सा डिटेल है इसके बारे में, और डिटेल के बारे में हम मेन चीज अपने आपको बता दिया क्या है। डिटेल की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब एआरसी बनेगा, जब अप्रूवल होगा, तो कैसे क्या हो जाएगा मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। तब मेन ब्रेकिंग न्यूज थी, देखिए 16 मार्च की दिन की न्यूज थी। नेशनल एआरसी बन रही है अलग अलग बैंकों की ना होकर। अब इससे फायदा क्या होगा कि इवन सबसे बड़ा इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? यस बैंक होगा। यस बैंक इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है, और यस बैंक का भविष्य बहुत ही उज्जवल है आगे आने वाले दिनों में। आई थिंक मेरे 5-6 महीने कोई अगर इसे होल्ड कर लिया, तो यहाँ से जो है मिनिमम, अभी कितना 15 चल रहा है, आप मान के चलिए 15 ही इसका बुक वैल्यू है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, 15 ही इसका बुक वैल्यू है, और 15 ही की प्राइस अभी करंट में चल रही है। थोड़ा सा भी ऑपरेटिंग बैंक होता है आज की डेट में, चाहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, चाहे आईसीसी बैंक हो, ये बैंक हो, वो बैंक हो, सब अपने 2.5 से, इवन इंडसलैंड बैंक हो, सब जो है 2.5 से 3 गुना अपने बुक वैल्यू ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा भी ऑपरेशन दिखाएगा, हल्का सा 500 करोड़ 1000 करोड़ का अगर प्रॉफिट शो कर देता है अभी आने वाले क्वार्टर में, और थोड़ा सा इसका एनपीए वगैरह एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जो है चला जाता है, ठीक है, तो ये बैंक अपने बुक वैल्यू के जो 15 रुपए है, 2.5 से 3 गुना पे ट्रेड करेगा। अगर 2.5 गुना पे ट्रेड करेगा तो कितना होगा? 75, 15, 30, 7, 37, ठीक है। अगर 2.5 गुना पे ट्रेड किया तो ये 37 रुपये पे ट्रेड करेगा, 3 गुना पे ट्रेड किया तो ये 45 रुपये पे ट्रेड करेगा।
मैं आपको ऐसे फालतू कोई टारगेट नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे वैसे हो गया, मैंने पूरी लॉजिक के साथ बताया कि जो भी थोड़ा बहुत ऑपरेशनलाइज बैंक है, इवन इंडसन बैंक है, जिनके एनपीए के बारे में कुछ नहीं मालूम है, ऐसा कहा जा रहा है कि अभी इनका एनपीए छुपा हुआ है, ठीक है, लेकिन भाग रहा है और अपने 2.5 से 3 गुना बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है। सेम चीज़ है, यस बैंक का एनपीए किसी से छुपा नहीं है, पूरा ओपन चिट्ठा है, सबको सब कुछ मालूम है एनपीए के बारे में। अब जो है ये 2.5 से 3 गुना पर ट्रेड अगले 3 से 4 महीने में थोड़ा सा ऑपरेशनलाइज होने के बाद ट्रेड करेगा। आप मान के चलिए 37, 40, 45 रुपये का टारगेट कहीं नहीं गया है। 3 से 4 महीने के अंदर थोड़ा सा भी ये ग्रोथ शो कर दे, अभी ग्रोथ तो शो कर रहा है लेकिन अभी जो है प्रॉफिट ऐसे ही कुछ 150 करोड़ 50 करोड़ ऐसे ही 2-3 क्वार्टर में शो किया है ना। यहाँ से प्रॉफिट अगर ये थोड़ा सा 500 करोड़ के ऊपर दोस्तों, 600 करोड़ 700 करोड़ अगर ऐसे प्रॉफिट शो करना शुरू कर दिया, 1-2 क्वार्टर में 2 क्वार्टर लगातार भी कर दिया, यही शेयर आपको अपने बुक वैल्यू के 3 गुना पे ट्रेड करते हुए, आप यहाँ ये वीडियो सेव कर लीजिएगा, अगर नहीं हो तो हमको बताइएगा, सीधा 45 रुपये पे ट्रेड करेगा। क्योंकि मैं बहुत दिन से शेयर मार्केट में, हमको मालूम है कि कैसे क्या शेयर चलता है, कैसे बुक वैल्यू ट्रेड करता करता है और कैसे शेयर भागता है, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी वेट करा रहा है, पिछले कई दिनों से जो है जुलाई से 12 रुपये से 13, 14, 15, 20 तक गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ पाया है, लेकिन जब भागेगा तो फिर सीधा इधर ही कहीं जाएगा। तो दोस्तों ऐसे न्यूज़ और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की वीडियो मैं आपको बना के देता रहूँ। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।